गुड मॉर्निंग। आप सभी का इंडिविजुअल मैथ विद आलोक में स्वागत है। आप लोग कल के क्वेश्चन में एक नाम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं प्राकृतिक संख्या। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या है क्या। प्राकृतिक संख्या की स्टार्टिंग जो है 1 से होती है, 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक। प्राकृतिक संख्या को हम काउंटेबल जो है नंबर कहते हैं, यानी काउंट करने वाली संख्या, यानी गिनने वाली संख्या, गिनने में प्रयोग होने वाली संख्या। जैसे हम कह सकते हैं कहीं कुछ लेने जाएं, खरीदने जाएं तो कहेंगे 1 पंखा, 2 पंखा, 3 पंखा। कभी ये नहीं कहेंगे कि हमें 0 पंखा दे दीजिए, फ़ैन। तो कुल मिला के बस ये जानिए कि अगर प्राकृतिक संख्या है तो उसकी स्टार्टिंग 1 से होगी और 1 से लेकर इनफाइनाइट तक ही जाएगा। जैसे कल के क्वेश्चन में लिखा था, एक क्वेश्चन था, अगर आप लोग देखें पिछली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें लिखा था 1 से लेकर और 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। और माध्य का जो फार्मूला है वो कहता है योगफल, और बटे में कहता है क्या, योगफल, और बटे में कहता है संख्या यानी n। योगफल बटे n कहता है। अगर हम योगफल को देखें तो योगफल को हम सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा fx से। सिग्मा x भी कह सकते हैं। सिग्मा x का मतलब होता है 1 + 2 + 3 डॉट डॉट जितना कुछ है वो सब, ये तो होता है क्या, योगफल। अब मेन बात ये आती है कि अगर हमें संख्या दी है 1 से लेकर और 100 तक, तो हमें उसका योग ही तो चाहिए। तो योगफल मतलब क्या, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक, 100 तक। अगर हम ऐसे जोड़ने लगे तो शायद हमें टाइम लगता है। ये क्या है, क्या ये 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ये ऐसे ही जो है समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। ये विशेषकर 10th में जो है यूज होती है। अब इस समांतर श्रेणी को अगर हम देखें तो समांतर श्रेणी में कुछ चीज़ें और दी गई हैं, ध्यान दीजिए इसका। जैसे एक होता है ए मतलब प्रारंभिक संख्या यानी 1 हो गया, और एक होता है डी मतलब सर्वांतर यानी इनके बीच का अंतर है। देखिए 1 का अंतर है, सभी में 1 का अंतर है, तो ये भी 1 हो गया। और समांतर श्रेणी में योगफल होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n + 1। ऐसा ये होता है समांतर श्रेणी का फार्मूला। अगर हम इसमें मान रखें तो n की पदों की संख्या अभी नहीं मान लीजिए पता है, 2 से स्टार्ट किया गया है, n नहीं पता है, और यहाँ पर d है, और d की जगह पर क्या रखा गया है, 1। और ध्यान दीजिए, अगर हम और इसे सॉल्व करते हैं तो n/2 हो जाएगा, 2 प्लस में n + 1। अगर हम इसे ऐड करें तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे n-1 होता है, ये आपका n-1 होगा। यहाँ पर और ऐड करें तो आप देखेंगे n/2, और ये आपका हो जाएगा n, और 2 में से 1 लेस होगा तो 1 हो जाएगा। यानी कुल मिला के जो योगफल बना वो n-1/2 बन रहा है। ये आपका ये n + 1/2 बन रहा है। ये आपका क्या है, योगफल है। इसका प्राकृतिक संख्या का जो 1 से 100 तक की लिखी गई थी। अब 1 से 100 तक जोड़ते उससे अच्छा है कि हम ये निकाल लिए। अब अगर हम योगफल देखते हैं, योगफल निकालते हैं तो हमें मिलता क्या है। योगफल में अगर हमें 100 संख्याओं का निकालना है तो 100 और 100 + 1/2, ये आपका कटेगा 50 से, यानी 50 × 101, तो ये आपका मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका हो जाएगा 50, जो कि कल आप लगा चुके थे। अब अगर माध्य कहता है तो माध्य में हम क्या करते हैं, सिग्मा fx रखते हैं यानी योगफल, और बटे में सिग्मा n यानी पदों की संख्या 100 है, तो आपका आंसर आ जाता है 50.5। तो ये आपका आंसर हो जाता है। अब आगे हमें और भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं, जैसे ये ध्यान दीजिए। इसमें जैसे हमें माध्य ही निकालना है। माध्य का मतलब सबसे पहले योगफल होता है। जैसे कोई संख्या लिखी हो 1 से लेकर 1 to 20, तो हम क्या करेंगे, 1 से 1 2 और 3 और 4 ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक, 20 तक ऐड करेंगे। उससे अच्छा एक फार्मूला यूज करते हैं, सिग्मा x लिखते हैं और लिखते हैं n + 1/2।
n की जगह 20 रखते हैं क्योंकि हमें 20 तक जाना है, तो 20 + 1/2 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 21, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 0। ये तो आपका यह आ गया योगफल। अब अगर आपसे माध्य पूछ रहा है तो माध्य 1 से 20 तक की संख्या है, प्रथम प्राकृतिक संख्या है, तो आप क्या करेंगे, योगफल ऊपर रखेंगे और 20 संख्या है तो 20 नीचे रख देंगे। डिवाइड करेंगे तो आप एक 0 कट जाएगा, ये आपका बचेगा 2, ये डिवाइड करेंगे तो 10.5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, योग ये निकालते हैं, आप माध्य निकालते हैं। अब कोई क्वेश्चन और पूछा हो, जैसे मान लीजिए आपका दिया हो 2 4 6 8 और फिर ऐसे डॉट 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 कह रहा हो 50 तक, अब फिर कह रहा हो कि इसका समांतर माध्य निकालना है, का माध्य ऐसा अगर पूछ लेता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जो है योगफल निकालते हैं। योगफल मतलब क्या, ये ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये सभी जो हैं आपकी सभी जो हैं, इधर साइड में थोड़ा सा देखिए, ये जो सभी हैं ये समांतर माध्य हैं। एपी में 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, सभी समांतर माध्य हैं। तो इनके लिए क्या, ए का मतलब 2 और फिर डी का मतलब भी 2 है, और फिर एन का मतलब आपका क्या दिया हुआ है, एन का मतलब आपका दिया हुआ है 50, क्योंकि आपको जो है 50 तक जाना है, यानी 2 4 50 अभी नहीं मान लेते, नहीं है, यानी यल अंतिम पद दिया है, यल = 50। तो पहले यल का फार्मूला अगर हम देखें तो a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, ए का मान 2, n का मान अभी नहीं पता है, तो ये आपका हो जाएगा n माइनस 1 और d का मान भी 2। हम देखें तो ये 2 से सभी को काट देंगे, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, तो आपका बचेगा 25 और ये 1 और ये n और ये 1, ये कट जाएगा, तो n जो है 25 आया। ये n है 25, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे n 25 आया। अब इसी n का यूज जो है हम करते हैं किसमें, योगफल में, और योगफल आपका कहता है यहाँ पे अगर हम योगफल देखें तो n फिर वही फार्मूला ही लगाएंगे, कोई और चांस है नहीं, यहाँ पर पहले हम फार्मूला ही देखते हैं। अगर हमें योगफल याद करना है तो सबसे पहले लिखेंगे n/2 और 2a और ब्रैकेट में n + 1 इंटू डी। अब तो हम एक फार्मूला और भी लिख सकते हैं, अगर आप पढ़े हों अच्छे से तो लिख सकते हैं a + l, a 25/2, a का मान है 2 और l का मान है 50, तो ये आपका हो जाएगा 25/2, ये आपका हो जाएगा 52, ये कट गया 25 × 26, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 6 जा आपका होता है 150, 25 2 जा ये आपका होता है 50, अब 50 में 15 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 16 और 5। तो ये तो आपका हो गया क्या, योगफल। अब अगर और आप देखें माध्य निकालना है तो माध्य के लिए आप यहाँ पर जाएंगे और लिखेंगे माध्य = सिग्मा x जो भी निकाले हो और बटे पदों की संख्या, तो सिग्मा x मतलब ये है क्या मिस कर रहे हैं, सिग्मा x मतलब ये है और पदों की संख्या 25 पद चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा, यानी कुल मिला के आपका जो आंसर आया है वो 56 हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।